पुराने भक्त हैं अरविंद जी, आपके यहाँ श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का अखंड पाठ 24 घंटा काशी के आए हुए विद्वान आचार्यों द्वारा संपन्न हुआ। आज आप लोगों को हम सत्यनारायण व्रत की कथा जो असली वाली है उसे हम सुनाएंगे। घर घर सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, लेकिन जो घर घर होती है वो नकली वाली है। असली वाली सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है वो बताएंगे। पहले छोटा सा 2 मिनट आप लोग भगवान का कीर्तन कर लें। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। रघु सवेरी दास मैं तोरा। सुमिरि पवन सुत पावन नामु। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करि राखेहु रामु। अपने बस कर राखहु राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, घर में साल भर में एक बार शांति पाठ, गीता पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अरविंद जी का बेटा डॉक्टरी कंप्लीट करके आया यूक्रेन से। हमने कहा कि गीता पाठ कराइए। 20 साल पहले स्वामी जी से आदेश अरविंद जी ने लिया था, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। उस समय नहीं हो पाया।
महाराज को मर्जी थी कि बेटवा जब डॉक्टर बन जावे तब हो, इसलिए हुआ, इसलिए महाराज उस समय मना कर दिए। और छोटको बेटवा कमा रहा था, उनके दोनों बेटवा अब आपका अपने पैर पर खड़ा हो गया, तो आप लोग दोनों पति पत्नी भगवान का। तो सत्यनारायण व्रत की कथा वास्तव में गीता ही है, और आज आपको असली सत्यनारायण व्रत की कथा से हम परिचित कराएंगे। और जो आप अपने घर घर सुनते हैं, जो पंडित जी लोग आते हैं, आधा घंटा सुनाते हैं, 1 घंटा सुनाते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, उस कथा के बारे में ही बताएंगे कि वो नकली कैसे। तो सबसे पहले 3-4 बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे सत्यनारायण व्रत के लेखक कौन, या सत्यनारायण व्रत कथा कब सुननी चाहिए, किस दिन को सुननी चाहिए। सत्यनारायण व्रत में पूजा पाठ की सामग्री क्या क्या लगती है, दोनों कथाओं। ये जो रियल वाली एक्चुअल वाली सत्यनारायण व्रत की कथा है, ये वेद व्यास जी द्वारा नहीं लिखित है, बल्कि ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से निःसृत है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने मुख से कहा, और ये स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं। गीता शुगीता कर्तव्या किन्नेह शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्या द्विनिसृता। भगवान श्री मुख की वाणी है, और वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। उस सत्यनारायण व्रत की कथा में विष्णु भगवान के बारे में बताए गई जो 170 श्लोक, 5 अध्याय और 2 उसका विषय है संकल्प को भूलने पर दंड मिलना, और प्रसाद का अपमान करने पर दंड मिलना। यही 2 आधारों पर उसकी 5 जो कहानियां हैं आधारित हैं। और रियल वाली जो सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है, इसमें कोई कपोल कल्पित चीजें नहीं है। इसमें भगवान ने बताया योग क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, कैसे हम अपने मन को बस में करें, कैसे भक्ति करें, कैसे हम भगवान में प्रेम करें। ये तमाम बातें गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई। स्वयं भगवान इसके लिए कहते हैं कि इस कथा में क्या क्या लगता है पूजा सामग्री, तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। अगर आपके पास भगवान ने दिया है तो आप जो मन हो वो चढ़ाएं, जितना चढ़ाएं। लेकिन अगर नहीं है तो एगो तुलसी का पत्ता भी अगर आप लेकर के चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन जो पंडित जी लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाते हैं, उसकी पूजन सामग्री की लिस्ट जो है लंबी चौड़ी। इसमें भगवान ने कहा कि व्रत क्या है, तो व्रत को संकल्प बताया।
कि आप जो संकल्प करते हैं कि हमें खैनी नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, चोरी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, इसका जो आप काल इधर उधर कर रहे हैं, लाइन कटिए जाए तो जो संकल्प ये करना है इसका, अब उसमें क्या संकल्प करना है, तो दक्षिणा कितना देना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, भगवान ने इसमें आसन बताया कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। इस रियल वाली जो सत्यनारायण व्रत की कथा है, क्योंकि गीता में सत्य बातें भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बताई और कहा कि सत्य आत्मा है, और नर था अर्जुन और नारायण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें भगवान ने आसन बताया कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, आसन स्वच्छ हो, गोबर से लिपा हो, और आपका मन रूपी आसन भी स्वच्छ हो, दोनों आसन स्वच्छ हो। उस सत्यनारायण व्रत में 170 श्लोक है, लेकिन असली सत्यनारायण व्रत की कथा में 700 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय है। उसको पढ़ने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोगों को बताया गया कि ये पढ़ें, लेकिन इस सत्यनारायण व्रत की कथा को कोई भी पढ़ सकता, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, संसार में कोई भी हो, भगवत गीता सत्यनारायण व्रत की जो ये रियल में कथा है वो पढ़ सकता है। उसमें जात पात की बातें बताई गई। इस कथा में बताया गया ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान कहते हैं अर्जुन सब मेरे वंश के हैं। उसमें बताया गया कि भगवान का अपमान करोगे तो पड़ जाएगा, लेकिन इस कथा में जो भगवान को गाली भी दिया, 99 नहीं 100 बार गाली दिया शिशुपाल, तो भी भगवान क्षमा ही करते चले गए। शिशुपाल की कहानी आप सब लोग जानते ही होंगे। जब वह जन्मा तो कई अंगुरी, कई कुछ कुछ क्या क्या था, तो आकाशवाणी हुई कि अगर लाइट आ गई क्या, अगर वो जिसके हाथ में रखोगी, उसकी माँ को आकाशवाणी हुई, जिसके हाथ में रखोगी और ये अंगुरी जो इसका विचित्र रूप है झड़ जाएगा, कई पाँव में अंगुरी, हाथ में अंगुरी, आँख कान टेढ़ा, तो समझ लेना वहीं इसको मारेगा। तो पूरा गांव में जितने लोग थे रिश्तेदारी में सबको निमंत्रण दिया, और जब वहीं बरही होता है ना बच्चों का, तो सबको बारी बारी से गोद में रखने लगी। तो किसी के गोद में रखने से वो रूप उसका सुधर नहीं रहा था। तो कृष्ण भगवान भी थे, बोले बुआ लाओ लाओ हम भी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं। कृष्ण भगवान के हाथे में जैसे गया तो सन्न सन्न सब अंगुली तुंगली झड़ गई, बढ़िया सुंदर रूप हो गया। तब चिंतित हो गई, बोले इधर आओ। कृष्ण भगवान को पकड़ के रूम में ले गए, बोले तुम हमको एक वचन दो। बोले क्या? बोले तुम इसको मारोगे नहीं। तो कृष्ण भगवान हंसने लगे, बोले बुआ ये मेरा भाई है, इसको मैं कैसे मारूंगा? बोले नहीं, तुम वचन दो कि इसको नहीं मारोगे। भगवान कृष्ण कहे 100 ऐसा यह गलती करेगा जो मृत्यु दंड देने लायक होगी, 100 गलती, तो भी मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो बुआ ने सोचा कि आज अरे एक गलती 2 गलती आदमी करता है मृत्यु दंड देने वाली, ये 100 गलती क्या करेगा? और मान के चलिए अगर 10-20 साल में एक गलती करेगा तो 100 गलती भी करते करते इसको 300 बरस लग सकता। तो बेटवा हमर 300 बरस तक तो जिए ले ही। ऊ का जानत या कि एक दिन 1 घंटा में 100 बार गरियाई भगवान के, और निश्चिंत हो गई।
और भगवान का पूजन समारोह चल रहा था, उसमें लगा गरियाने, बोला यही कब से पूजाने लगे, ये यादव ने इसके माई के पता न बाप के पता, जेल में हुआ कि कहाँ हुआ, लगा एक से एक गाली देने। बलदाऊ हल निकालेंगे, जाने मार देंगे। तुम बोलोगे मेरे भाई के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, भैया उस दिन मैंने बुआ को क्या बोला था याद है ना? बोले तो ऐसे बोलेगा? बोले हाँ, 100 गलती इसकी क्षमा है। आदमी गलती पर गलती करते जाता, कहता गए हमरा का हो, हमरा भगवान कुछ कर लेती, हमरा कहाँ भैले, हम तो कैली। लेकिन वो भगवान क्षमा करते जा रहे हैं, एक दिन उसका रिजल्ट आएगा। तो जहाँ 100वां गलती हुआ तो भगवान ने उसको काट दिया गर्दन। तो इसलिए जो सत्य बातें हैं, तो सत्य इस संसार में क्या है? तो आत्मा। ये घर आपका है कुछ दिन के लिए, ये वस्त्र आपका है कुछ दिन के लिए, फिर फट जाएगा तो दूसरा मार्केट से ले लीजिएगा। ये मोबाइल, ये कपड़े, हाँ बंद कर दे, वो है, इसको चालू कर दे। तो क्या नाम है, ये जो भी चीजें हैं ये कुछ कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन जब आपके शरीर तक ही आपको ये साथ देंगी तो फिर ये चीजें शाश्वत कैसे हो सकती हैं? तो शाश्वत क्या है? आत्मा, जो आपके शरीर के पहले भी थी, अभी भी है और इसके बाद भी रहेगी। भगवान ने अर्जुन से यही सत्य बातें गीता में बताई। इसलिए जो आप 7 अध्याय वाली 170 श्लोक वाली, जो 5 अध्याय और 170 श्लोक वाली जो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, उससे बढ़िया है कि आप अपने घर में जन्मदिन में, बर्थडे में, कोई भी शुभ महोत्सव पर, शादी विवाह के समय, कभी भी पूर्णिमा को, एकादशी को, या कभी भी उस कथा को तो पूर्णिमा या एकादशी में सुनने का विधान है, लेकिन इस कथा को आप कभी भी जब आपको मन करे, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, हर दिन को आप सुन सकते हैं। इसके लिए आपको आचार्य अगर बुलाना है तो बुलाइए, नहीं तो आप अपने भी पढ़ सकते हैं। बस मन स्वच्छ हो, जहाँ बैठे हो वह सब स्वच्छ हो, और कुछ हो तो हो, नहीं अगर है तो तुलसी का पत्ता ही रख करके भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगा के, क्योंकि भगवान आपके भाव का भोग लगाते हैं। ये नहीं कि वो जो हम वस्तु सामग्री देते हैं वो नहीं खाते। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगायो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे महाराज जी, भगवान को अगर भाव ही खाना है तो इन वस्तुओं को हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? तो भगवान को वस्तु नहीं बल्कि इन वस्तुओं में भाव होता है। अगर आपका भाव रहेगा तो भगवान उसका भोग लगाएंगे, और नहीं तो दुर्योधन 56 भोग बना के बैठा था, भगवान ने भोग नहीं लगाया। केला के छिलके में भाव था, सबरी के बैर में भाव था, तो उसको जा करके भोग लगाए, उसको खाए, आशीर्वाद दिए। तो इसलिए संसार में रहते हुए हमें यह समझना है कि हमारे अंदर जो आत्मा है यही सत्य है, और इस सत्य बात को जानने के लिए हमें नर बनना पड़ेगा। अभी हम सब लोग नर नहीं हैं, क्योंकि आप नर तब होंगे जब नकारात्मक ऊर्जा आप में खत्म हो जाए। इसके पहले आप असुर हैं। जब आपके अंदर निगेटिव शक्ति ज़्यादा है, आसुरी शक्ति ज़्यादा है, दैविक शक्ति कम है, तो आप नर नहीं, आप असुर हैं। और जब तक असुर रहेंगे, ऐसा नहीं कि असुर कोई ऊपर में बैठा हुआ है या पाताल लोक में रहता है और वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा।
असुर इन्हीं इंसानों में देवता और असुर है। जिनका आचरण असुरों जैसा वो असुर हैं, और जिनका आचरण देवताओं जैसा है वो देवता है। कृष्ण का सगा मामा कंस आचरण असुरों जैसा था, तो उसको दुनिया क्या कहती है कि वो असुर थे, और कृष्ण को लोग भगवान बोलते हैं। तो भगिना को भी असुर बोलना चाहिए। जब मामा असुर है तो भगिना कैसे भगवान हो? तो भगिना का कर्म अच्छा था इसलिए भगिना भगवान बने कृष्ण, और कंस का कर्म खराब था इसलिए। अब रावण क्या था? ब्राह्मण घर में जन्मा था और राम क्षत्रिय घर में जन्मे, लेकिन रावण का कर्म खराब था तो रावण को लोग असुर बोले, और राम भगवान का कर्म अच्छा था तो राम को लोगों ने देवता कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। आपका कर्म ही यहाँ प्रधान है। आपका कर्म बढ़िया है तो आप किसी के मामी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, मौसा हैं। कर्म खराब हो जाए तो हमारा ओकर नाम मतलब हमार मौसी है, वो तो चंडालीन है। तो इसलिए कर्म की पूजा है। आदमी कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता। तो इस कथा में कर्म को प्रधान दिया गया। जो रियल की सत्यनारायण की व्रत की कथा है, इसमें कहा गया कि कर्म करोगे तब फल मिलेगा। अब जो नकली सत्यनारायण व्रत की कथा है उसमें कहा गया कि इतना पूर्णिमा सुन लोगे तो नाव होकर डूबल थी तो उतिरा गई। अब बताओ कि नाव डूबी थी तो जिसका डूबा था वो ऑक्सीजन टैंक लेके डूबल हलै। नदिया में अब दीघा नहाए जाइएगा और नाव डूब जाएगा तो 1-2 घंटा में आदमी मर जाएगा। अरे 2 मिनट काफी है, फिर पुलिस लाश खोजने लगेगी। और वो 15 पूर्णिमा कैसे डूबल रहा। और फिर पंडित जी आए, कथा सुनाए, तो फिर नाव उतिरा गई, तो फिर वो जिंदा हो गया। हम कहते हैं 15 नहीं 21 पूर्णिमा सुनाए होंगे। यहाँ तो 1 मिनट में मर जाता है आदमी, तो 1 पूर्णिमा कैसे रही जिंदा। लीलावती कलावती की कहानी, लकड़ी लकड़हारा की कहानी, ये सब तो सुनने में लगता है ना कि कैसा हो सकता है भाई। अगर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने से वो लकड़हारा राजा बन गया। हम तो अरविंद जी को ये कथा सुनवाए हैं राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए। जो रियल सत्यनारायण व्रत की अर्जुन कथा सुना तो उससे शांति मिली ना, वो तो अशांत हो गया था। और नकली सत्यनारायण व्रत की कथा में कहेगा कि राजा बन गया। राजा बन गया तो हम कहते हैं जितना ही दानापुर सगुना मोड़ पर कुल झोपड़पट्टिया में है उन्होंने रोज सुनने की चाहिए। राजा बन जाए कुल, ओकरे बाद क्या नाम है, वहाँ छोड़िए भारत के वित्त मंत्रालय में डेली सुनाना चाहिए, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो कथा कहानी का जो मूल उद्देश्य है भजन पूजा साधना का, ये आत्मा के शांति के लिए। इससे आप राजा बनोगे कि रंक बनोगे वो कुछ नहीं होने वाला। जब ये मन शांत है तो आप राजा हैं, झोपड़ियों में मस्त हैं, हंस रहे हैं। अम्माई महल है, बिटिया कहल में नहीं है, बेटवा कहल में नहीं है, रोग बीमारी 1000 गो घेरले है। तो माए 10 जगह जमीन वहाँ है, 20 जगह जमीन वहाँ है, तो तू राजा क्या, तोरा ज्यादा दुखिया तो कोई नहीं। तो इसलिए सत्यनारायण व्रत की जो कथा है ओरिजिनल में ये देश काल परिस्थिति से ऊपर होकर के भी आदमी सुनता है। यहाँ पर कर्म प्रधान है। गीता में भगवान ने कहा कर्मणा वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जो नकली लकड़हारिन की कहानी है, लीलावती कलावती की कहानी है, पंडित पंडिताइन की कहानी है, वो देखने में लगता है कि चमत्कार की घटना, खाली में बस चमत्कार कैला तवनी के क्या है, संकल्प में भूलना। अगर संकल्प भूल गए तो दंड मिल जाएगा। और प्रसाद का अपमान इसी 2 चीज पर है कि भाई मिला तो प्रसाद क्या नाम है, प्रसाद का अपमान कर दिया। तो इसलिए मतलब
उसको दंड मिल गया। लोग कहते हैं सत्यनारायण भगवान के प्रसाद। और ये जो सत्यनारायण व्रत की कथा है, यहाँ अगर आपसे भूल चूक भी हो जाती है तो भगवान हमारे बड़े दयालु हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, क्योंकि ये असीला सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, तो वो दयालु है। वो आपको दंड नहीं देते बल्कि क्षमा कर देते। देखते हैं रावण इतना गलती करते गया तो भगवान 2 बार उसको क्षमा का मौका दिया। भगवान कृष्ण कितने लोगों को क्षमा किया। और यहाँ पता लगा अपमान हो गया तो पूरा कुले उजड़ जाएगा। प्रताप भानु का पूरा कुले उजाड़ दिए ना पंडित लोग, बेचारा थोड़ा गलती हो गया, वो उससे नहीं हुआ था, भूल में वो मांस ला के मिला दिया सब। तो इसलिए आप सब लोग तो भाई ब्राह्मण घर से हैं, सब लोग को रामायण गीता का कुछ न कुछ अंश पता ही है। तो हम इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि भगवत गीता ही ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। वेद व्यास ने सत्यनारायण व्रत की कथा को लिखा, जो कुछ 100 वर्ष पहले लगभग उसको हिंदी में किया गया ट्रांसलेट, लेकिन उसको वेद व्यास ने लिखा, जिसको आप लोग सुनते हैं। लेकिन ये जो गीता है ये स्वयं वेद व्यास करें, उसको मत सुनो, वो तो मैंने लिखा है। तुम उसको सुनो जो भगवान ने कहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्याद्विनिश्रिता। जो घर घर में पंडित लोग कथा सुनाते हैं सत्यनारायण व्रत की, उसके लेखक महर्षि वेदव्यास स्कंद पुराण के रेवा खंड से एक भाग से उस कथा को लिखा गया है, जिसमें लकड़ी लकड़हारे की कहानी, नाव डूबने की कहानी, लीलावती कलावती की कहानी, पंडित पंडिताइन की कहानी, पूजा की विधि लंबी चौड़ी, शुभ मुहूर्त उसमें देखा जाता है। जब सब मुहूर्त भगवान बनाए हैं तो कौन मुहूर्त शुभ हो गया और कौन मुहूर्त अशुभ हो गया। अगर बायां हाथ अशुद्ध है तो सब लोग अपन अपन कत्ता से काट लो, भाई बायां अशुद्ध है काला रख ले बाड़ा, बाएं आंखों फोड़ लो भाई। तो सब ना दोनों हाथ का ना काम है। तो सारा दिन तो शनिचरो भगवाने बनाए हैं, मंगलो भगवाने बनाए हैं। एगो कहे के बल लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो हम कहे कि औरत थी, उसने कहा कि महाराज लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो हम कहे कि अभी झुमका गिरल मिल जाएगा तो उठा लेगी तुरंत गोतिया के, पैसा मिल जाएगा तो उठा लेगी, और कहे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो छोड़ना है आदमी को वो नहीं छोड़ता। पंडित जी लोग कह देंगे तोरा घर में शादी है तो क्या नाम है, साल भर तक अब कोई के घरे मरनी वरनी का भोजन मत खाना, बता देते हैं ना कि मरनी के भोजन नहीं करना है साल भर। वह पंडित लोग को चाहिए कि ये बतावे कि साल भर तक गुटखा खैनी बीड़ी मत खाना है, ये बात बताएं तो साल भर तक लोग नहीं खाएगा। अब सब अन्न तो बराबर है, खाली चावल आपके यहाँ बन गया, किसी के यहाँ बेचारा मर गया उसके यहाँ बन गया, तो क्या अन्नमा दूगो हो गया। जो चावल में प्रोटीन है वो आपके घर में, वही उसके यहाँ भी है। तो इसलिए रूढ़ी को लोग ज़्यादा फोकस करता है और सही चीज को फोकस नहीं करता। तो सत्य नारायण सत्य चीज बस आत्मा है, और इसी आत्मा के अंतर्गत हम सब लोगों को जब तक ये है तब तक हम लोग जीवित हैं। अभी हम मर जाएं कोई नहीं छुएगा, बोलेगा नहाना पड़ेगा, बाल मुड़वाना पड़ेगा, आप घरे जाइएगा तो पत्नी लौंग देगी, इलायची देगी, वो गोलकी देगी, बोलेगे खा के तब अंदर आना, कपड़ा 3 दिन बाहर रहेगा। तो आत्मा निकल गई तो ये शरीर अशुद्ध हो गया।
इसलिए जब समय मिले चलते फिरते उठते बैठते राम 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 जपना है। दुपन्ना गीता दुपन्ना रामायण पढ़िए, यही सत्यनारायण भगवान की कथा। आजकल माई लोग शिव चर्चा में बहुत ज़्यादा जाते हैं और शिव चर्चा में कुल मीटिंग करता है जाके 80% के मर्द को कैसे ड्रम में काटेला है। वहाँ शिव चर्चा थोड़ी होता है खाली हरेंद्र भैया के कहानी तो नीलम दीदी के कहानी। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा है रामायण। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जो चर्चा किए थे वही ना शिव चर्चा है। तो क्या चर्चा किए थे? रामायण सुनाए थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु हमको रामायण सुनाइए, तो भोलेनाथ बैठा करके ही पूरा रामायण सुनाए के अस रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो एक दूगो भोलेनाथ का मंदिर में जाके भजन गाइए और उसके बाद पांदोहा सुंदर कांड चाहे पांदोहा अयोध्या कांड चाहे पांदोहा बाल कांड पढ़ लीजिए तो आप अशिला शिव चर्चा करके आए। तो घर में तो रखल है दाई पोछा मारेगा, घर में झोल न मारल जैसे, घर में मर्दाना के कपड़ा न साफ करल जैते न, ओकरे लिए दाई चाहिए 5000 के महीना। अब अलमाई कहाँ गए शिव चर्चा में। तो क्या नाम है, आज पति पत्नी में जो प्रेम नहीं रह रहा है, घरेलू जो हिंसा हो रही है, इसका कारण है कि अब पति भी पत्नी पर शंका कर रहा है और पत्नी भी पति पर शंका कर रही है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक कर रहा। तो मेहरारू से ऑडियो कॉल न करे, एक बार वीडियो कॉल भिड़ा दे, कहाँ है चारों तरफ घुमा के दिखाओ, उसको शंका। और मर्दानों एक बार वीडियो कॉल तू दिखाओ कहाँ है, अभी ऑफिस में है कि कहाँ चली गई, क्योंकि औरतों सब ऑफिस जाती है। तो इसलिए जो संदेहास्पद स्थिति बनी है सबके दिमाग में, यही दुख का कारण है। तो इसलिए अशिला शिव चर्चा तो कर नहीं रही है कि माता पार्वती रावण के भी यहाँ रही तो अपने शुद्धता का परिचय भगवान राम को उन्होंने दिया। और रावण ने तिनका से भी उनका स्पर्श नहीं कर पाया। तो इसलिए रामायण गीता पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो बहुत से आदमी कहते हैं बाबा हम नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे। देखो सब करने कराने वाले भगवान है। एक पंडित जी थे ना, तो कथा वार्ता करके अपन बाल बच्चा को जियाते थे। तो एगो उनके गुरु महाराज साधु थे, तो कुंभ लगा हुआ था, तो बोले कि रे चलो कुंभ नहा आओ। पंडितवा बड़ा खाली बस इधर उधर कथे वार्ता में रहते हो। अरे कहीं महाराज के जाई नहाए, हम कथा छूट जाई, फिर हमारे बाल बच्चा है गरीब, कैसे खाएंगे सब। तो बोले कि देखिए चलो खा लेंगे। तो नहीं जा रहे थे तो जबरी कहे ले 5000 रुपया तुम अपने औरत के दे दे, हम देते हैं, और चल 5 दिन तुम मेरे साथ कुंभ बना के आ। तब पंडित तैयार हो गया, 5000 रुपया घरे दे दिया और चल दिया कुंभ नहाने। जब यहाँ आए तो गुरु महाराज, पहले मोबाइल तो था नहीं, चिट्ठी था, चिट्ठी लिख के भेज दिए कि भगदड़ में तुम्हारा पति मर गया पंडिताइन को। तब 3 दिन बाद चिट्ठी आई घरे, तो पंडिताइन देखी तो सब रोने लगी, पूरा चूड़ी तूड़ी फोड़ फाड़ के लगी रोने। गांव भर पूरा जुटा, कहा भाई पंडिताइन बड़ा गरीब है, चंदा करो। चंदा हुआ, उसके बाद विधि विधान से सब तेरही हो गया। और गुरु महाराज पंडित को रोक लिए, वही जय बोले तुम मत जाओ, अभी 15 दिन रहो और 10,000 देंगे घर। अब यहाँ 10-12 दिन पर तेरही हो रही, सब हो गया, आटा भाटा बढ़िया मिल गया। बच्चों को सब समाज सेवी संस्था वाले आए, कहीं बढ़िया नाम भी लिखा दिए, बोले पंडित मरिए गए तो पंडिताइन को देखना तो गाँव को है ना। और कुछ राशन पकाई भी रख दिए, कुछ रिफाइन आटा बच गया। पंडिताइन मने मन बड़ा खुश, बोले उनके जिंदगी में तो कभों एक ठे साड़ियों बढ़िया नहीं पहनी, 2-3 साड़ी हो गई, मरले में उनके सुख बारे बाबू। और 100 किलो आटा नहीं रहता था घर में, पंडित जिंदा थे, 10-12 किलो आटा रखल है, रिफाइनो रखल है। इधर पंडित तोड़ा रहे थे, कहीं गुरु महाराज जल्दी चलिए। गुरु महाराज कहें चल। अच्छा 16वां दिन गुरु महाराज पंडित को लेके चल दिए। पंडित देखे कि रात में घरे जाएंगे
दिन में जाएंगे तो सब देखेगा कि देखो बाल बच्चा भूखल मर रहा है, निर्वंशा घूम रहा है, तीरथ कर रहा है। रात में जाएंगे घरे। अब रात में 12 जब बजा तो पंडित गए। अब यहाँ तो सब तो घर भर सोच लिया, गांव भर सोच लिया कि पंडित मरल है। अब जा करके पंडित दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोल खोल। पंडित यहाँ कहीं भूत बन के आई गल का पंडित बाबू तो मर गया था कुंभ में दब के। बोले कौन है? अरे बोले हम पंडित हैं, तुम 15 दिन में भुला गई। बोले तू तो मर गया था, तुमका दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे बोले हम पंडित हैं, खोलो दरवाजा। बोले खुलबे नहीं करेगा दरवाजा। रात भर पंडित दरवाजा पीटत रह गए। पंडिताइन पूरा हल्ला कर दी, भूत बन के आ गए, भूत बन के आ गए, इनको गया बनवावे पड़ेगा, गया बनवावे पड़ेगा। सवेरे हुआ, गांव भोरे में पूरा जूता। बोले रे पंडित, चिट्ठी आई थी, तुम तो मर गया था, तुम कैसे आ गया? तो बोले नहीं, हम मरे नहीं थे, गुरु महाराज के साथ गए थे तीरथ करने। बोले तुम्हारे यहाँ तेरही बरही सब हो गया। हम तो सोचे कि हमारे परिवार बड़ा दुखी होगा। पंडिताइन के नहीं, तोहरे मरल ही हमरा सुख है। तू जिंदा रहल तो हमरा दुख ही दुखता, मर गया तो लड़को बढ़िया स्कूल में नाम लिखाई गल। पंडित को दिमाग चटक गया, बोला गुरु महाराज सही कह रहे थे, हम यहाँ क्या करेंगे, करने धरने वाले तो सब भगवान है। वह गुरु महाराज समझाने के लिए लीला किए थे। पंडित कहे ठीक बा, जब हम मरिए गेली, हमारे तेरही बरही सब होइए गयल, तब जा रहे हैं गुरुदेव महाराज के यहाँ भजन करें। तू हो कह रही है कि तोहरे मरले ही, जब ठीक बा वह चले गए। तो दुनिया में हम सब लोग व्यर्थ समझते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। देखिए तमाम लोग गुजर जाते हैं, उनका परिवार नहीं चल रहा सबका। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान डायरेक्टर हैं, सब इस धरती को वह चला रहा। हम लोग व्यर्थ सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो पंखा कौन चलाएगा। जाने कितने चलाने वाले हैं। इसलिए खूब राम 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 जपना है। एक बकरा था, एक घोड़ा, दोनों दोस्त था, नहीं समझे, बकरा घोड़ा। तो घोड़वा बीमार हो गया। घोड़वा बीमार हो गया तो डॉक्टर को उसका मालिक बुला के लाया। तो डॉक्टर आया, बोला इस घोड़ा को बड़ा बीमारी हो गई, ये घोड़ा अगर 4 दिन में नहीं उठ के खड़ा होगा तो इसको जहर दे के मारना पड़ेगा, जहर वाली सुइया, नहीं तो इसका वायरस जो है वो और फैल जाएगा और घोड़े बीमार होंगे। तो बकरवा उसका दोस्त था, तो बकरवा रोज कहे कि देख 4 दिन में अगर नहीं खड़ा होगा तुम ना, तो डॉक्टरवा आएगा, सुइया दे देगा, मार देगा। कम से कम तुम बगल में मेरे रहता है तो रात बिरात हम में करते हैं, तुम ही करता है, घोड़ों ही निनाता है, मगर बकरों में करता है। हम तुम दोनों दोस्तें हैं। तो 3 दिन तक तो घोड़वा उठबे नहीं किया। चौथा दिन बकरवा बड़ा रिजिड हो गया, देख भाई उठ जा। तो हाँ सही करा, नहीं उठेंगे तो डॉक्टरवा सुइया दे देगा, पॉइजन का मर जाएंगे। अब खड़ा हो गया घोड़वा। घोड़वा खड़ा हो गया तो डॉक्टर आया। डॉक्टर कहा देखो किसान, तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो गया, हमने सुई दिया, तुम्हारा घोड़ा ठीक हो गया। बोले हाँ डॉक्टर साहब ठीक तो हो गया। बोले देखो 70,000 का घोड़ा तुम्हारा मैं बचा दिया, मेरे दवाई में पावर है। बोले हाँ पावर तो है। तो बोले यही खुशी में बकरा काटो। बकरवा जो था, बकरवा 2,000 का, बकरवा बेचारा 4 दिन कह के ओके जिया दिया, खड़ा करवा दिया। तो बकरा 2,000 के था और घोड़ा 70,000 के। तो मलिक को कहा कि ठीक है सर, जब आप कह रहे हैं तो 2,000 का बकरा काट देते हैं, दूसरा बकरा आ जाएगा, उसने क्या। बकरवा सोचा कि झूठों पे हम इसको जिया दिए, जिया तो ससुराऊ, लेकिन कटना हमको पड़ रहा। तो कभी कभी आप दूसरों की मदद कर तो देते हैं, लेकिन दुख आप ही को झेलना पड़ जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। तो इसलिए किसी पर दया नहीं करना है, बल्कि दुआ कर दो कि हे प्रभु हम कौन होते हैं दया करने वाले। अब आपको बीमारी हो जाए हम आशीर्वाद देंगे तो भोगना हमको ना पड़ेगा। इसलिए हम दुआ कर सकते हैं कि हे नारायण एक जो भोग संस्कार हो कुछ काट दो, दया नहीं कर सकते। तो खूब नाम जपना है, ओम 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 और राम राम, इसमें से जो अच्छा लगे
और गीता हम आप लोगों को भी देंगे, अरविंद जी की पत्नी, और 2 पन्ना 1 पन्ना इसको पढ़ना। तो यही अशिला सत्यनारायण व्रत की कथा और शांति पाठ है। ये सबके घर में होनी चाहिए। जिसके घर में गीता है उसके घर में भूत प्रेत डाइन जोगिन सोखा वैद ये सब कुछ नहीं जाता। तो जिसके घर में गीता नहीं है तो कितनों नीमुआ मरचा टांग लो, कितनों लक्ष्मी यंत्र टांग लो, कितनों जंतर पहन लो, दुख आएगा। देखो सबके घर में लक्ष्मी यंत्र टांगल है ना, लेकिन जेकरे घर में जाके कोई महाराज जी लक्ष्मी नहीं टिक रहा, लक्ष्मी नहीं आता, लक्ष्मी यंत्र 5000 का कहला मंगैली और टीविया में देख के कुल मंगा ले है। तो लक्ष्मी यंत्र अगर टंगला से लक्ष्मी आ जाए दुकान में तो लक्ष्मी यंत्र के सबसे पहले भारत के RBI में, बिहार के वित्त मंत्रालय में टांग दिया। और जेब प्रचार होकर कर रहा है वो अपन घरवा में काहे नहीं टांग लेता। अगर जादू दिखाने वाला चौराहे पर नोट छाप रहा है तो क्यों धूप में है? देखने वाला AC में से निकल के देख रहा है और नोट छापने वाला चौराहे पर जादू दिखा रहा है, अपने घर में छाप ले 10-20 करोड़ 500 करोड़। तो ये दुनिया में जितना भी ये सब चीजें हैं ये आडंबर हैं, मन का एक भ्रम है। सुख आपका आपको कर्म देता है, कहीं कौन का सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर अभी हम गलत काम करेंगे तो आप हमको बचा लीजिएगा, पुलिस आएगा धर के ले जाएगा। तो हमारा कर्म ही हमें सुख दुख दिया। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। तो न कोई किसी को डाइन करता है न जोगी। लगता है कि अरे हाउ बड़ा बड़का डाइन है, बाप रे बाप, देख लेती है तो खत्म कर। तो जाओ ना पाकिस्तान के तनी देख न लो, खत्म हो गया। इतना देवता लोग थे, कहें कि ब्रह्मा जी श्राप दे दिए तो जल गए। तो मुगल तो यहाँ 1000 बरस राज किया, कहाँ चल गए थे ब्रह्मा जी? श्राप दे देते जल जाता था। तो इसलिए न श्राप होता है न आशीर्वाद होता है, आपका कर्म ही प्रधान है। धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपके आत्मबल की रक्षा करता है। जैसे आप पूजा कराए, पाठ कराए, हवन कराए, तो इससे क्या मिला? इससे आत्मबल मजबूत हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। अभी सब कोई एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी पावर, चावल दाल सब कोई खा रहा है, लेकिन रोज कहता है बाबा कमजोरी बनल रहता है। तो कमजोरी क्यों? शरीर तो आपका हृष्ट पुष्ट है, खून 17 है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपका सब कुछ फिटनेस अच्छा है, लेकिन फिर भी कमजोरी है। तो कमजोरी इसलिए है कि आत्मबल आपका कमजोर है। आत्मा को जो टॉनिक चाहिए वो नहीं है। आपको मैं 10 बीमारी घेरे रहे, लेकिन आधा घंटा आप राम राम डेली जपिए तो देखिए है जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, वो बुढ़ापा में मारे तलवार से हाथ कट गया था, राम नाम का प्रभाव था भगवान के। जो तो आत्मबल जिसका मजबूत है तो वो एकागो बीमारियों रहेगा तो दबैले रहेगा उसको, और जिसका आत्मबल कमजोर है वो व्यक्ति फिर कुछ भी जीवन में नहीं कर सकता। इसलिए बचपन में ही एक कविता पढ़ाई जाती थी कि नर हो न निराश करो मन, न निराश हो न निराश किसी को करो। अपने आत्मबल से भरे रहो और दूसरों को भी आत्मबल से प्रेरित करो। कोई डूब रहा है तो उसे बचाने का एक तरीका है कि आप पहले आत्मबल से मजबूत होकर के उसे बताइए। इसलिए सत्यनारायण व्रत की जो कथा है वो श्रीमद् भगवत गीता है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब भगवान का नाम जपते रहना है। और क्या नाम है, ये सास बहू के सीरियल देखने से बढ़िया है, कोई चीज़ देखने से बढ़िया है गीता सुनिए, रामायण सुनिए, भक्ति के सुनिए, शिव चर्चा में जाइए तो भक्त रामायण गीता के बात करिए। और जो है वास्तविक शिव चर्चा है वही माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया, जो अगला जन्म में नहीं सुन पाई थी वो इस जन्म में सुनी। तो इसलिए बहुत बढ़िया पूजा पाठ अरविंद जी का रहा। और क्या नाम है, ये दोनों बच्चे इनके ऐसे ही आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आज समाज में जो है प्रेम का बड़ा अभाव होते जा रहा है। एक भोलेनाथ का बड़ा भक्त था, ये कहानी सुनिएगा तो खाली बस आपको समझ में आएगा कि ये पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी आपके लिए है नहीं। वो कब सोच रहा है कि इसके घर में आग लग जाए और हम 2 लीटर पेट्रोल इसमें डाल दें। तो भोलेनाथ का मंदिर था, तो जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक भगत था, वो जपता था, बड़ा गरीब था। तो एक दिन भोलेनाथ से सोचा कि भोलेनाथ, हर हर महादेव सीरियल में देखा कि बड़े दयालु हैं, धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, रावण को अपना घर ही दान दे दिया, सोने की लंका। सोने की लंका भोलेनाथ के लिए ना कुबेर और विश्वकर्मा बनाए थे, लेकिन रावण के ऐसा पूजा कराया कि भोलेनाथ खुश हो गए। माता पार्वती कहीं खटिए सरकावत, जिंदगी बिकती भोलेनाथ, कभी इधर कभी उधर। तो भोलेनाथ कहें नहीं चलो घर बना देते हैं, लेकिन फिर बाद में कहें पार्वती तोरे हमरे भाग में वही लिखल बा, चलो यो जो बना रावण ले लिया। तो भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, सुन रखा था कि भस्मासुर को वरदान दे दिए, तो भस्मासुर उनके माथे पर वरदान रखने लगा कि भाई भस्मासुर कहा जेकरे माथा पर हाथ रख दे जल के भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ कहें जाओ ये मस्त। तब तक पार्वती जी आ गई भांग लेके, बोले कि भांग खाइएगा भोलेनाथ। देखा पार्वती जी की तरफ भस्मासुर, कहा बाप रे इतना सुंदर मौगी मेहरारू ई अड़भंगिया के पास क्या कर रही है। कहा कि इसका पाने का उपाय तो एक है कि अब भस्म वाला वरदान पाइए गए हैं। तब लगा भोलेनाथ के माथा पर हाथ धरे दौड़ा, कहा एक भस्म के लें ऐसे हम भी आ कर। भोलेनाथ लगे भागे, वह सासाराम तरफ है ना पहाड़ चीरते फाड़ते भागने लगे। तो भगवान विष्णु मोहनी रूप बना के आए, और उसके बाद पार्वती से सुंदर भगवान विष्णु रूप बना लिए। जो राक्षस होता है तो खाली चामे का सुंदरता देखता है। तो देखा तो पार्वती सुंदर है, तो भगवान विष्णु ने देख तुमसे हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हम जैसे नाचेंगे वैसे नाचना पड़ेगा। जैसे आजकल मेहरारू सब डीजे पर नाचती है, बाप रे हाथों फेल नहीं होता है, एकदम डीजे बजता है। अब नाचे वाली की जरूरत नहीं है, औरत ये सब नाचती है। का लड़की का सास का पतोह का माई का बहन, कोई देखता है? मर्यादा है कुछ? का दमाद का ससुर का पतोह, ससुर पतोह हाथ में हाथ मिला के नाच रही है। तो इसलिए क्या नाम है, भगवान विष्णु लगे नाचे। तो नाच का सबसे बढ़िया स्टाइल ये है, ये सबसे है कमर पर, और ऐसे खेसरिया ऐसे ही नाचा। पहले डीजे में ना नाचता था, बाजा में। तो बाजा वाले तो कुल ऐसे लवंडा नाचते हैं, और वह पर अपना ओकरे पीछे सब पूंजी लगा दिया, तो आज अरबपति बन गया खेसारी लाल यादव। तो वैसे भगवान विष्णु लगे नाचे, ऐसे वैसे भी बाद में हाथ रख दिए। ऐसे वो भुला गया था कि जगह माथा पे हाथ रखेंगे उजल के भस्म हो जाएगा, वो अपने माथा पे हाथ रख दिया, वो भस्म हो गया। तो विष्णु भगवान चेता दिए कि भोलेनाथ भांग गाजा पी के जेकरा मन तेकरा वरदान दे के फिर हमरा लगा हो बोला, आज से वरदान दिया तो होशियारी में। तो भोलेनाथ दयालु थे, तो लगा नाम जपे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो प्रकट हो गए भोलेनाथ, बोल का चाहिए तो के।
तो निकाला लिस्ट, जैसे बनिया के दुकान में आप लोग जाते हैं ना, लिस्ट बना के 1 महीना का घर का लिस्ट निकाला। तो भोलेनाथ ने वो विष्णु भगवान मना किए हैं, वरदान देंगे सोच समझ के। बोले क्या लिख के लाया है लिस्ट में? तो लगा पढ़ने, एगो फ्लैट पटना में हो जाए, उसके बाद घर दुआर बढ़िया से चले, इतना नौकरी मिल जाए। तो भोलेनाथ कहें लिस्ट तो इसका बढ़हर है, कहें देख तुमको जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा, बोल अगर चाहिए तो बोलो, नहीं तो हमसे मतलब नहीं है। तो लिस्टवा फाड़ के फेंक दिए। बोले नाम हम जपे, मंदिर तोहार हम रोज धोए, व्हाइट वाले शिव मंदिर भोलेनाथ बगल में है, डेली आते हैं हम, फूल चढ़ाएं, बेलपत्तर हम चढ़ाएं, हमरा 1 फले, और निर्वंशी के झोटनिया के ओकरा 2 फले। हमरा तोरा से वरदान न चाहतो, जा हम बम्बई जाके कमा लेवे। गईले पटना कोरला पकड़ ले, अपना निकल गए बम्बई। 1 साल तक बम्बई रहा, अपना कमाया उमाया। इधर घर में थोड़ा दिक्कत हो गया तो औरतिया मंत्रवा सुन ली थी, बताया था औरतिया से कि भोलेनाथ ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो बेचारी जब बाल बच्चा भूखल मरने लगा तो गई भोलेनाथ मंदिर में, लगी जाप करने। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए बोल। तो मर्दाना लिस्ट फाड़ के चल गया, तुम क्या चली आई? बोले नहीं भोलेनाथ आप दीजिए कुछ। तो बोले तुमको जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना। बोले कोई मतलब नहीं, तिगुना दीजिए ना, हमसे क्या मतलब, देना तो आपको है। तब लिस्ट जो बताई, घर दे दिए, इसको 1 घर तो उसको 2 घर, इसको 1 गाड़ी तो उसको 2 गाड़ी। अब वो बम्बई से कमा के आया, दूरे से गांव में देखा कि बाप रे हमारे 1 तल्ला घर ऊपर 2 तल्ला घर लगता है। मांग ली औरतिया क्या भोलेनाथ से जाके आया, खींच के मारा, बैग रख दिया। औरत मीठा बिस्कुट लेके थी खड़ा पानी पीने के लिए। जब मर्द कमा के आवे ना तो मौगी सब 2-4 दिन इज्जत कर है। ओकरे बाद फिर कुछ तो टिकटवा भैले कि न बम्बई जाए वाला। हाँ फिर बम्बई भेजे लग तो पटना से कमा के जाएगा तब कहे मौगी टोए टेंट और बेटवा टोए पेंट। वो कुर्ता अरविंद जी नहीं टांगते होंगे, उसके पहले 200-400 गाया पैंट में से। वो औरत सब जाके वही पैंट वेट पहले मर्द का चेक करती है। सही बात है ना? तो इसलिए क्या नाम है, अब वो आया तो बिस्कुट पानी खड़ी थी लेकर मारा, हाथे से गिरा दिया। बोले भाग, जा रहे हैं भोलेनाथ से पहले बतियाएंगे। गया मंदिर में लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 घंटा भूखल प्यासल जपा। कहीं भोलेनाथ पगला गया सरवा का, फिर आ गया। अब का आया है? प्रकट हो गए। बोले अब क्या चाहिए तुम, अब क्यों आया है? बोले प्रभु कुछ वरदान दीजिए, कृपा कीजिए। बोले तो अगला बार तो नहीं लिया, बम्बई कमाने चल गया, इस बार क्यों आया? बोले नहीं कुछ चाहिए दीजिए। तो बोले देखो जो तुमको दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोले हाँ भोलेनाथ वही तो हम मांगे आल है, दुगने दीजिएगा पड़ोसी। तो ठीक है मांगो। तब 1 मिनट चुप रहा, उसके बाद कहा भोलेनाथ बम्बई हम गए ना तो पानी वहाँ के खारा है, और पानी पिए तो हमारा इस बायां गोड़ में बल बांता हो गया, बड़ा दर्द करता है। अगर तोड़िए देता मैं लकवे मार दे देख करते ना तो हमारा बढ़िया रहते। देखा कि हमारे 1 गोड़ टूट जाएगा, हमारे पड़ोसी के तो दुगना होगा, दोनों टूट जाएगा उसका। भोलेनाथ कह रहे कुछ दूसर मांग लो, ये क्या मांग रहा है? और 1 गोड़ तोड़ेंगे तोरे पड़ोसी के दोनों तोड़ना होगा। बोले नहीं बड़ा दुगना दे रहे थे ना, अब दीजिए दुगना, नहीं तो आप वचन के झूठे कहाएंगे। अब भोलेनाथ बात में बच गए। बोले कहीं जाओ ए मस्त, एक बायां टूट गया और वो कर दोनों गोड़ टूट गया। उसके परिवार में जितना लोग अब सब लांगड़ हो गए घर में उसके। ये नाम है क्या नाम है, नीतीश वाला साइकिल पर सब चले लगे, विकलांगन वाला पर। फिर भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ ऐसा करिए कि हमारा ये बाएं आँख से कम सूझा है, कम जना है एकरा से, एकरा रहला न रहला कोई फायदा नहीं, एकरा फोड़ दो। देखा कि हमर तो एगो फूटेगा तो एगो से अपना काम चला लेंगे, हमर गोतिया के तो दोनों फूट जाएगा, आनहर हो जाएगा। भोलेनाथ करे आँख मत फोड़वाओ, लांगड़ तो करिए दिया, अब आँख क्यों फोड़वा रहे हो? बोले नहीं बड़ा दुगना दे रहे थे ना, अब दीजिए दुगना। अब उसका 1 आँख फूटा, उसका दोनों आँख परिवार का गोतिया के सब लेकर 2 तल्ला बनल था, लांगड़ तो ही था, अनहरे हो गए। फिर इसने कहा तीसरा वरदान एक और मांगूंगा। बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा करिए कि हमारे घर के आंगना में एगो कुआं खन दीजिए।
भोलेनाथ कहें एक कुआं खनेंगे तो उसके अंगना में 2 कुआं खनना होगा। तोरे घर में तो सब एक आन्हर है, एक लांगड़ है, और ओकरे घर में तो दुन्नो आन्हर दुन्नो लांगड़, और दुन्नो कुआं में गिर गिर के भंस जाएगा, मर जाएगा सब। बोले वो मरे चाहे जे, हमरे घर में एक कुआं चाहिए, बड़ा दुगना दे रहे थे आप ना। भोलेनाथ कहे एवं मस्त। तो आपस में क्या नाम है, ऊपर ऊपर से तो सब हाय हेलो कर रहा है, लेकिन अंदर से जितना जलन भरा पड़ा है, तो कैसे भगवान मिलेंगे? कहे भगवान तो मिलिए नहीं। कहे तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हृदय में राग द्वेष, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति, गोतनी गोतनी के प्रति। आज प्रसाद अगर आप लाग जाके किसी को दीजिए, खाने नहीं खाएगा, बाप रे उडाइन है, कह के दिल के होते मत खाइए, बिक दिए। क्या जमाना आ गया। अरे प्रसाद में हम कहते हैं जितना ही पटना सिटी के, पटना के डाइन हो, हमारा दे न प्रसाद, हम सब खाएंगे। पाकिस्तान में तो हम के एको बल चल रहे डैनियन के न चल रहे, जे खाली गोतिए ला तू डाइन बनल है। तो इसलिए कहीं कुछ नहीं होता, न डाइन न कमाइन, अपना कर्म ही डाइन कमाइन है। इसलिए कर्म को शुद्ध रखिए, गोतनी गोतनी में प्रेम रहे, भाई भाई में प्रेम रहे, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम रहे। यही सत्संग है। क्योंकि यह देश इसीलिए सोने का चिड़िया था कि इस देश में कभी खपड़ा अगर छवाना रहता था, छप्पर उठवाना रहता था, तो उसको मजदूर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग ही आपस में मिल के छाड़ लेते थे। आज तो आप गैस मंगाती होंगी तो गोडाउन से यहाँ तक आने का 40 रुपया चार्ज है, लेकिन वहाँ F1 से F4 में लाने का 100 रुपया चार्ज है। यानी वो फ्री में नहीं लाएगा, बोलेगा 100 रुपया दा मलकिनी, तब ऊपर चढ़ेगा। मलकिनी के देवे पर तो ठेंगना में बाता, गोड़ में बाता, मलकिनी के तो गोड़ अपने में उठ रहा है। मर्दाना बेचारा खुदे दारू पी के उल्टल है, ओकरा कहाँ से गैस उठते, तो भेंडरवे न लेता है। तो इसलिए जो मदद की भावना है वह खत्म हो गई। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। सोने की चिड़िया का मतलब कि यहाँ सब प्रेम से लोग रहते थे आपस में। आज भी तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ लोग प्रेम से, एक घर है अगर 10 सदस्य हैं और 10 प्रेम से रह रहे हैं, तो वह घर सोने का घर है। और वहाँ महल हो, बंगला हो, कोठी हो, 5 लाख रुपया महीना आता हो, अगर प्रेम नहीं है तो समझ लो नरक से भी। आज देखिए लोग सुसाइड खा लेते हैं, दीघा वाला पुल से जाके कूद के मर जाते हैं। क्या वो गरीब गरीब रहते हैं? क्या वो अशिक्षित रहते हैं? क्या कुरूप रहते हैं? हम तो देखते हैं जितने सुसाइड करते हैं सब अच्छे परिवार के लोग रहते हैं। गरीबतन तो वह जाके सगुना मोड़ गुलम्बर पर देखिए 2 गो दफ्ती जोड़ के और 2 गो ईंटा जोड़ के और बढ़िया से खा बना के पड़ल होगा। कभी अगर आपको भगवान से शिकायत करना होगा तो एक बार गोलंबर घूम के आ जाइएगा, आप भगवान को नहीं दूसिएगा। क्योंकि उसको तो भगवान ने नेता का बैनर दिया आपको रहने के लिए, पटना में वो फ्लैट दे दिया, और तो भी लोग हमारा भगवान कहाँ देवथिन। अपने से ऊंचे को अगर देखोगे तो कभी भी आपकी तृष्णा नहीं बुझेगी। अपने से नीचा को देखो। अगर जैसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये अपने से ज़्यादा शिक्षित को देखें, तब ये आगे बढ़ेंगे। और अगर आप गृहस्थ हैं, आप घरेलू वाइफ हैं, घरेलू मर्द हैं, तो अपने से नीचे को देखें, तब आपको शांति मिलेगी। आपको तो गैस जलाने के लिए लाइटर है, उसको तो बेचारे के फूंकत फूंकत गैस को कर जलता है। वो अभी पानी पड़ेगा तो उसका सब कपड़ा भीग जाएगा। हमको लगता है कि कंबल कभी साफ नहीं होता होगा, भीगता है, सूखता है, फिर पहनता, कभी सैनिटाइज होता ही नहीं। और उन लोग को कोरोना से नहीं मरे। तो इसलिए सुख शांति धन में नहीं, धर्म में। तो आपके पास अगर धन है तो ये समझिए मेरा नहीं है, नारायण का है। मेरे पास भी आश्रम है, मेरे आपके पास भी घर है, लेकिन हमारी माया और आपकी माया में यही अंतर है कि आप इसमें अझुराए हुए हैं और हम उसमें अझुराए हुए नहीं। तो इसलिए हम, क्योंकि हम समझ रहे हैं ठाकुर जी का, ये भगवान का है, और आप समझ रही हैं कि ये मेरा है। इसलिए गोस्वामी जी एक लाइन लिखे कि तई मई तोर तोर तई माया, अजामे बस यह जीवन काया। ये तेरा है, ये मेरा है, यही का नाम माया है। ये कहो कि प्रभु सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। आप लोग आरती पढ़ती हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है।
प्रभु ये शरीर भी आपका है, आँख आपने बनाया। सोचिए कि हम लोग भगवान को दूसते हैं, भगवान ने ऑलरेडी 7 करोड़ का मालिक आपको बना के भेजा। हर आदमी को ये शरीर में जो पार्ट हैं ये 7 करोड़ के हैं। आँख, कान, किडनी, लीवर, पैर, हाथ, हार्ट, हृदय, फेफड़ा, ये सबको अगर आप मार्केट में बेचिए तो इसका कीमत 7 करोड़ है। जो 7 करोड़ रुपया आपको पहले ही भगवान गॉड गिफ्टेड कर दिया, फिर भी आप कहें भगवान हमको कुछ नहीं दिया। सोचिए कि जो लांगड़ है बेचारा, तो उसको तो एक अंग भगवान ने छीन लिया, लेकिन आपको अगर वो सर्वांग बनाए हुए हैं तो विशेष उन पर कृपा है, इसलिए खूब उनका रोज थैंक यू कहिए। अब आपका बेटा रोज आए बोले मम्मी तुमने मेरे लिए क्या किया, पापा आपने मेरे लिए क्या किया, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि साले इन्हीं लोगों के लिए जीवन बर्बाद कर दिया और ये लोग कह रहे हैं क्या किया। तो आप भी अगर रोज भगवान से यह कहिएगा मंदिर में जाके भगवान हमको तो कुछ देवे न कैला, तो भगवान कहेंगे रहो तो क्या और रंग का बना दे। कहो कि प्रभु आपने हमें बहुत दिया, जो दिया अच्छा दिया। नमक रोटी देखिए लालू यादव को पटना में 100 बीघा जमीन है, यह खटाले है 10 बीघा, लेकिन सुख है पानी में छौंकल सब्जी खा है बेचारा। तो सुख तो ओकरा है जो तेल मसाला खा के अपन पड़ल है। अब वो संपत्ति कौन काम के है जो कि तेल पानी खाना। तो इसलिए संपत्ति से सुख नहीं है, सुख किससे है तो धर्म से। इसलिए धर्म से जुड़े रहिए, गीता पढ़िए, आपस में प्रेम रखना। कोई भी हो, पटीदार हो, बतिया हो, पड़ोसी हो, और उससे प्रेम भाव से मिलिए जुलिए। और कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता, वो दुख सुख आपको अपना कर्म देता है। इसलिए अशिला सत्यनारायण व्रत कथा जो है गीता है, ऐसी को सुनना है। और नकली कथा सुनाई के अशिला पैसा लें ना, नकली कथा नहीं सुनना। नकली कथा माने होता है कि कपोल कल्पित चीजें जो दिमाग में सहज नहीं उतर पाती, जो लगता है कि ये कैसे हो जाएगा, जो आश्चर्य लगता है, जो इस दिमाग को सूट ही नहीं करता है, तो ऐसी कथा असली नहीं है। बल्कि असली वो है जो योग यज्ञ ध्यान कर्म के बारे में बताती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसलिए आप लोगों घर में